नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए कहानी रंग तेरी प्रीत का। गाड़ी की आवाज सुनते ही सलोनी खिड़की की तरफ दौड़ पड़ी। लगता है ये आ गए। आज फिर 12 बजा दिए। एक कॉल नहीं हो सकती इनसे कि लेट हो रहा हूं। जरा भी नहीं सोचेंगे कि बेचारी घर पर अकेली होती है, टेंशन होती होगी उसे। आज तो पक्का पूछ कर रहूंगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई सलोनी पर्दे से झांकती है। रवि की गाड़ी को ना पाकर उसका झगड़े का मूड भी ठंडा हो जाता है। रात 1 बजे के करीब रवि घर लौटता है। सलोनी दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, तुम अपनी गाड़ी से नहीं आए क्या? आवाज ही नहीं आई गाड़ी की। इतनी देर कहां लगा दी भला? एक कॉल तो कर देते। रवि जैसे सारी बातें अनसुना करता हुआ अंदर जाकर सोफे पर धंस गया। मैं कुछ पूछ। उसकी बात पूरी होने से पहले रवि बिफर पड़ा। यार सलोनी, कॉमन सेंस भी खत्म है। इंसान थका हारा आया है, तुम अंदर घुसने से पहले ही इंक्वायरी बिठा देती हो। हाँ, हो गई थी गाड़ी खराब और फोन भी बंद हो गया था। अपनी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता या तुम्हारे लिए सूचना प्रसारण करवाता। हद है यार, घर आने को जी ही नहीं करता। और ये क्या है? रात को इडली कौन खाता है? खाना तो ढंग से बना लिया करो। कहकर रवि बिना खाए सोने चला गया। रवि की कड़वी बातों से सलोनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह स्वयं को अपमानित सा महसूस करने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या पूछ लिया था उसने कि रवि इस तरह से बिगड़ पड़ा उस पर। अपनों की चिंता करना क्या बुरी बात है? ये सब अब रोज रोज का हो गया था। कभी सलोनी की एक झलक को तरसने वाला रवि आज ढंग से एक नजर उठाकर भी उसे नहीं देखता। सलोनी को वो दिन याद आ गए जब पहली बार रवि को उसने देखा था। सलोनी की फ्रेंड पलक की दीदी का देवर रवि, जो पलक को भी अपनी बहन जैसा मानता था, पलक को सलोनी के घर से होली पार्टी के बाद लेने आया था। जाने क्या था कि पहली ही नजर में सलोनी और रवि एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। उस दिन सलोनी को होली के सारे रंग रवि के प्रेम के आगे फीके लगने लगे। रवि ने भी पलक से कहकर सीधे घर पर शादी की बात ही करवा ली। सब कुछ सपनों की दुनिया जैसा था। सलोनी को ससुराल में भी इतना प्यार, मान और सम्मान मिला। सलोनी को मायके से ज्यादा ससुराल में मन लगने लगा। फिर रवि का ट्रांसफर हो गया और दोनों पुणे चले आए। लेकिन धीरे धीरे जाने क्यों और कौन सी गांठ दोनों के बीच बनती चली गई। इस बार सलोनी ने मन बना लिया था कि अब वो ये अनसमझा दर्द सहन नहीं कर सकेगी। रवि, 10 दिन बाद होली है और मुझे मम्मी के घर जाना है। जहां जाना है जाओ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। मैं तो कहता ही हूं कि कोई काम कर लो, पर तुम जाने कौन सी दुनिया में जीती हो। काश रोक लेते तुम। नहीं, तुम्हें तो मुझसे आजादी चाहिए ना। अब मैं नहीं आऊंगी, देखना। मन में सोचते हुए सलोनी बैग पैक करने चली गई। रवि भी उसे एयरपोर्ट तक छोड़ आया। मायके में उसे यूं अचानक अकेला आते हुए देखकर मां ने कई सवाल किए, लेकिन सलोनी झल्ला उठी और इतना कह बोली, क्या मां, मुझे अपने घर आने की वजह भी बतानी होगी क्या? बस मां ने मुस्कुराकर उसका सामान उसके कमरे में रखवा दिया। सलोनी आ तो गई, लेकिन उसका मन उखड़ा उखड़ा रहने लगा। उसी दिन पलक का फोन भी आ गया, जिसे देखकर सलोनी उछल पड़ी। कहां थी तू? कब से सोच रही थी कि तुझे कॉल करूं। फिर सोचा तेरी भी तो नई नई शादी है, क्या डिस्टर्ब करना। कुछ हुआ है क्या? पलक घबरा गई क्योंकि सलोनी की आवाज बुझी हुई सी थी। क्या बताऊं, रवि पहले जैसा नहीं रहा। कुछ भी ना बचा है पहले जैसा। अरे, तू और रवि तो लव बर्ड्स थे ना हमेशा से। लव बर्ड्स अब तो देखते भी नहीं है मेरी तरफ जनाब। सच बता सलोनी, तू अपनी तरफ से 100% सही है ना? क्योंकि तूने खुद बताया था कि तू रवि पर पूरी तरह से निर्भर है। कहीं आती जाती नहीं, सारे काम उसके हवाले। खाना भी हफ्ते में 3 दिन बाहर का। हमारे लिए तो ये सब कुछ सपने जैसा है।
तेरे ससुराल में तो अभी तक सास और ननद वाला दुलार खत्म भी नहीं हुआ। गृहस्थी केवल प्यार बांटना नहीं, जिम्मेदारी बांटना भी है। मेरी राय मान, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देख। चल, मैं फोन रखती हूं। सलोनी को अब लग रहा था कि पलक सच कह रही है। वो तो अभी तक हनीमून वाले दिनों से बाहर आने की सोच ही नहीं रही। वाकई उसने रवि पर कितना कुछ काम का बोझ डाल दिया था। उसे एहसास होने लगा कि गलती उसी की है। और उधर रवि को भी ऑफिस से वापस आकर सूना सूना घर काटने को दौड़ता। उफ, काम के बोझ में मैंने बेचारी को कितना भला बुरा कह दिया। क्या मांगती है वो मुझसे? सिर्फ थोड़ा समय और प्यार, और मैं बस मशीन बनकर रह गया हूं। मायके अकेली चली गई। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि किस तरह के आदमी से अपनी बेटी को ब्याह दिया है। ख्यालों के पुलिंदे बांधता हुआ रवि भी पूरी रात सो न पाया। और अगली सुबह होलिका के दिन रवि बिन बताए सलोनी के घर पहुंच गया। सलोनी भी रवि को देखकर थोड़ा अचंभित हुई, पर अंदर ही अंदर खुश भी थी, क्योंकि उसे खुद ही लग रहा था बस पंख लगाती और उड़ जाती रवि के पास। सलोनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। चलो, सारे गिले शिकवे भुलाकर होली खेलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। रवि प्लीज, ऐसा मत कहो। गलती मेरी भी थी। तुम्हारा साथ देने के बजाय मैं तुम पर आश्रित बनती चली गई। आज से बस सारी शिकायतें खत्म। इतना कहकर सलोनी रवि से लिपट गई। देखा दोस्तों, कितनी सुंदर कहानी। जरा सी गलतफहमी और बस रिश्ते बिखर जाते हैं, लेकिन जरा सी समझदारी और रिश्ते फिर से संभल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।